तो भाई अपने लास्ट कट के दौरान मैंने अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया था और इंस्टाग्राम पे ना मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई मैं क्या डाइट लेता हूँ और क्या एक्सरसाइज करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू कट और मैं किस तरीके से कट करता हूँ। अब मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से भाई लोग कट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो भाई फैट लॉस सुन के लोगों को लगता है कि उन्हें भाई एकदम से बाहर का सारा खाना छोड़ना पड़ेगा और एकदम से भाई घास फूस खानी पड़ेगी, पर भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक सही अप्रोच से चलो तो भाई आप बाहर का खाना भी इंजॉय कर सकते हो और साथ में अपना फैट लॉस भी कर सकते हो वाइल मेकिंग श्योर कि आपका भाई मसल लॉस भी ना हो रहा हो। अब आप ये कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब कट करते हुए काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपनी कैलोरीज ना एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं। अब उससे ये होता है कि भाई उनकी बॉडी फाइट बैक करती है और वो लंबे टाइम तक कट को सस्टेन नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपरली कट करना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोटीन, फैट्स और कार्ब तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस आउट होगी, जैसे कि अगर आपने प्रोटीन गोल नहीं हिट करा तो आपका फैट के साथ साथ मसल लॉस भी हो सकता है। और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपरली कंज्यूम नहीं करे तो भाई आपको पूरे दिन एनर्जी नहीं रहेगी आपके शरीर में। और फैट्स को ना लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर भाई फैट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई इन तीनों को बैलेंस में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काफ़ी लोग फाइबर की इंपॉर्टेंस को भी नहीं जानते हैं, पर भाई इस सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ईजी भाषा में। सबसे पहले कट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। अब ईजी भाषा में समझाऊं तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिसको खाकर आपका ना वेट बढ़ेगा ना आपका वेट घटेगा। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होती है और आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको लैपटॉप पे इजीली समझाता हूँ। तो भाई अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। तो भाई कैलोरी कैलकुलेटर में आके आपको ये सब डिटेल्स फिल करनी होगी। आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी हाइट, आपका वेट और आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। अब एक्टिविटी लेवल भाई जितना आपका होगा उससे आप एक स्टेप नीचे करना, क्योंकि भाई ये ना ज़्यादा कैलोरीज बता देता है। वैसे तो मैं एक्टिव रेंज में फॉलो करता हूँ, पर मैं इस पर मॉडरेट रख रहा हूँ। तो भाई ये सब डिटेल फिल करने के बाद यू कैन कैलकुलेट योर कैलोरीज। तो भाई इसके मुताबिक 2589 इज़ माई मेंटेनेंस कैलोरीज। अब हम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज का पता लग गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें कैलोरी डेफिसिट में खाना खाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, हम उससे अगर कम कैलोरीज कंज्यूम करें तो भाई हमारा वेट लॉस होगा। जैसे कि मेरी 2500 है मेंटेनेंस कैलोरीज, तो मैं अब 2400 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं 2400 कैलोरीज खा के भी मेरा वेट लॉस नहीं होगा और वो प्लेटो हिट हो जाएगा। 2400 कैलोरीज डेली कंज्यूम करने के बाद कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी इससे अडेप्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम 2400 कैलोरीज भी खाएंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा और 2400 कैलोरीज वुड बी आर न्यू मेंटेनेंस कैलोरीज। उस वक्त या तो हमें अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि कार्डियो या फिर कोई भी और फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर हम अगेन अपनी 100 कैलोरीज रिड्यूस कर सकते हैं। आइडियली अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाना इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा कैलोरीज होगी कंज्यूम करने के लिए तो हम अपना न्यूट्रिशन गोल बेटर हिट कर सकते हैं। अब क्योंकि समर आ गया तो भाई मैं भी कट स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, तो मैं क्या करूँगा 2400 से स्टार्ट करूँगा और अगले 10 से 15 दिन 2400 कैलोरीज कंज्यूम करूँगा एंड आई ट्रैक माई वेट एवरी डे। और जो 10-15 दिन का एवरेज होगा उसमें मैं देखूंगा कि मेरा वेट घट रहा है या फिर कॉन्स्टेंट रह रहा है और उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगा। आइडियली कट के टाइम आप जितना हो सके उतना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं सिर्फ अपनी टोटल कैलोरीज देखता हूँ और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ। अब जैसे मेरा प्रोटीन इंटेक है लेट्स से 200 ग्राम, तो भाई मैं 200 ग्राम प्रोटीन लूंगा और बाकी जो मेरी कैलोरीज भरी वो मैं फैट और कार्ब से भर दूंगा। अब मैं उसमें ये प्रोपोर्शन नहीं देखता कि कौन सा कितना हो रहा है, बस मैं टोटल जो नंबर आता है कैलोरीज का उस पर ध्यान देता हूँ एटलीस्ट शुरू के 2-4 महीने। तो भाई अब आपको पता लग गया कि व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरीज और व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट, और इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए आप इस समर कट कर सकते हो। अब मैं दिन में क्या डाइट लेता हूँ अपनी 2400 कैलोरीज कंप्लीट करने के लिए और अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए, वो वीडियो मैं फ्यूचर में लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको जानने की मैं क्या वर्कआउट प्लान फॉलो करता हूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। अब यूट्यूब पर मैं मेन माइलस्टोन्स पर ही वीडियो लाऊंगा, जैसे कि मेरी डाइट पे कोई मेजर चेंज है। तो अगर आपको डेली अपडेट्स देखने हैं तो भाई वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।